के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हेलो। हाँ माँ, चंदर बोला था। सब ठीक है ना बेटा? क्या खबर है? क्या खबर होगा माँ, सब कुछ वैसा ही जैसे पहले बताए थे। अपना घर है, सामने नाला है, दिन भर मच्छर भी भिनाता रहता है, खाना खा के तो का ही आता है। और क्या खबर बताएं आपको? ये क्या कर रहे हो बेटा? कोई ठीक ठाक होटल देख लो ना अपने लिए। भाई झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका, यहाँ पर कौन सा होटल मिलेगा? ये जगह भी बड़ा मुश्किल से प्रभात मैनेज किया है। पता नहीं यहाँ लोग कैसे रहते हैं। भगवान ना करे किसी को ऐसा जिंदगी नसीब। यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारे पापा भी जब हताश होते हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन हम ही पर निकालते हैं। अब उनके मंसूबे पर पानी फिर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम ही कहो, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब कोई पहाड़ पर चढ़ने का कोशिश करेगा तो गिरने का डर रहेगा कि नहीं? हम सब समझते हैं, तुमको तो दोनों तरफ से दुख है मिल रहा है। पापा तुमको समझ नहीं पाए और हम थोड़ा बहुत समझ के भी तुमको सुख नहीं देते। क्या करोगे बेटा? किसी को ना समय का फेर कहते हैं। जितना लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा अब हम फोन रखते हैं। तुम बोल रही थी ना, वो साला एसपी हमारा फोन से हमारा जगह को लोकेट करने का कोशिश कर रहा है। और वैसे भी लैंडलाइन फोन से तो आसानी से जगह लोकेट किया जा सकता है, उसमें एसटीडी कोड भी आ जाता है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे बेटा। ऐसा करो आज ही, बल्कि हम तो कहते कि अभी ही अपना जगह बदल लो। उसका कोई भरोसा नहीं और पटना से हाजीपुर जाने में समय कितना लगता है। ये ऐसा समय है कि तुमको अपने आप को बचाना भी है और अपने पापा की कोशिश की रक्षा भी करनी है। ठीक है, अच्छा सुनो फोन रखते हैं। और हाँ, तुम जो कल पैसा भेजी थी ना, वो उनको टाइम पे मिल गया। अच्छा बेटा, और सुनो, संभल के रहना जरा और कुछ गड़बड़ मत करना। अम्मा एक के बात को कितना बार रिपीट करेगी तुम? बेटा पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। पता नहीं पूनम क्यों नहीं आई। कह रही थी पटना जंक्शन से जल्दी रिजर्वेशन करवा के आ जाएगी। रिजर्वेशन किसके लिए? कौन जा रहा है? अरे पूनम जा रही है और कौन। अचानक किसी जरूरी काम से उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है। लेकिन पूनम ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने आज ही फैसला किया है, कोई जरूरी काम आ गया था उसका और वो कह रही थी कि प्रिया को आके बता देगी, लेकिन पता नहीं कब तक आई नहीं। लेकिन राहुल, उसे आज अचानक ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? अरे बाबा, जब वो आएगी तो उससे पूछेंगे, शायद किसी पुराने बॉयफ्रेंड का फोन आ गया होगा। क्यों? कोई नया बॉयफ्रेंड भी है क्या उसका? ये तो तुम्हें मालूम होगा, तुम्हारी गहरी दोस्त है, हर बात तुमसे शेयर करती है वो। मुझे तो ऐसा कोई उसका नया बॉयफ्रेंड नजर नहीं आया है, और दोस्त भी है तो बस हम और तुम। राहुल, पूनम के जाने की खबर से तुम परेशान हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम चंद्रकांत की मंशा को लेकर के परेशान हैं। आखिर उसे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि हम तुम्हारे करीब, और करीब होने का ये मतलब कैसे निकाल सकता है वो? चंद्रकांत का तो दिमाग खराब है। वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसे खुद पता नहीं होता है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि उसने तुम्हें धमकी दी है। प्रिया, तुम मेरी चिंता छोड़ो, ऐसी धमकियां हमें बहुत मिली, हमें तो बस तुम्हारी चिंता हो रही। इस हालत में तो मैं कब से फंसी हुई हूँ, निकलने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे कारण तुम लोग भी परेशान हो गए हो। प्रिया, बात परेशानी की नहीं है। खैर, अब छोड़ो इन सब बातों को, हम मिल करके इसका उपाय करें, ठीक है? तब तक हम चाय बनवा कर लाते हैं। अरे नहीं नहीं राहुल, वैसे भी देर हो गई है, मुझे घर जाना है। चाय बाद में पिएंगे। ठीक। और हाँ, मैं पूनम से बात कर लूंगी। बाय। बाय राहुल। बाय। राहुल, चिन्ना रही? क्या हुआ पूनम?
पूनम आने वाली थी, आई क्यों नहीं? और बेटा मैं सवेरे से देख रहा हूँ तुम कुछ अपसेट से लग रहे हो, क्या बात? पूनम से कोई झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं नाना जी, पूनम से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर क्या बात है बेटे? कुछ नहीं नाना जी, बस अच्छा एक बात बताइए, कोई बात अगर सच ना हो और फिर उसे जबरदस्ती सच बनाने की कोशिश करें तो उसको क्या कहेंगे? देख बेटा, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की कोशिश हमेशा से होती आ रही है, लेकिन जैसे सच को कभी मलिन नहीं किया जा सकता, उसी तरह ना झूठ को कभी चमकाया जा सकता है। हाँ, लेकिन भ्रम जरूर पैदा किया जा सकता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के मरने की खबर, वो झूठ और सच की एक रणनीति थी। वास्तव में मरा अश्वत्थामा नाम का हाथी था। नाना जी, वहाँ अश्वत्थामा जैसा कुछ तो था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे राहुल, यार पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बताओ ना बात क्या है? बात दरअसल ये है नाना जी कि चंद्रकांत नाम का एक लड़का प्रिया के पीछे बुरी तरह से पड़ गया और उसको ऐसा लगता है कि हम प्रिया से प्यार करते हैं, और इसी बात के कारण वो बार बार प्रिया को धमकी दे रहा है। और इन्हीं सब बातों से कहीं ना कहीं हम, पूनम, प्रिया सब बहुत परेशान हैं। देखो बेटा, अगर तुम ऐसी बातों पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी अपनी बातें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। किसका जीना मुश्किल हो जाएगा बाबूजी? कुछ नहीं, मैं राहुल के सवाल का जवाब दे रहा था। कौन सा सवाल है राहुल? कभी कभी सोचते हैं माँ कि रिश्तों में ये शक कहाँ से पैदा हो जाता है। अब सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसे जल्द बदला नहीं जा सकता। संबंध पे तो ना जाने कितना कुछ लिखा जा चुका है। रामायण, महाभारत, बाइबल जैसे महान ग्रंथ भी इन्हीं संबंधों की कहानियां कहते हैं। तभी तो कहती हूँ कि कम से कम शेक्सपियर का नाटक ओथेलो जरूर पढ़ो, तब समझ में आएगा कि संबंधों पे शक का क्या परिणाम होता है। देखो भैया मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये तो सही में मुस्कुरा रहे हैं। अरे लगता है हमको सीएम बन गया का भैया? कोनो खुशखबरी है का? अरे हम लोग बहुत दिन इधर उधर छुप लिए, अब हम लोग को छुपने की जरूरत नहीं है ना भैया? अरे बताइए ना। क्या हो रहा है? ए भैया बताइए ना, मुस्कुराने का राज क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब मन का मुराद पूरा होता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुशियां मनाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना गाना चाहिए। हाँ, अंकल कोई सीएम बन गया का भैया? अरे नाचो नाचो, खुशियां मनाओ, नाचो का। चुप! ए भैया सीएम बन गया का? अरे नहीं, पापा सीएम नहीं बने हैं। तब क्या हुआ भैया? इसके अलावा और कोई खुशी का बात नहीं हो सकता मेरे लिए। अरे तो बताइए ना। समझ गजब हो गया। तब से हम बैठ के यही सोच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा चेंज हो कैसे? सपना जैसा लगता है जैसे सारा दुनिया का खुशी ना हमारा झोली में आके गिर गया, बाकी और कुछ तमन्ना ही नहीं रह गया। वाह भैया, आप तो 1.25 करोड़ का शायरी बोलने लगे जी। लेकिन बताइए ना भैया, खुशखबरी क्या है? देखो, पहले जब हम प्रिया जी को फोन करते थे ना तो हमारा फोन नहीं उठाते, और उठाती भी थी तो झट से काट देती। लेकिन इस बार जब हम फोन किए ना तो प्रिया जी पूरा मन से हमारा बात को सुनी
और एक बार भी झुंझुलाई नहीं। हाँ मतलब प्रिया जी आपका बात मान गई का? धीरे धीरे तो करीब आएंगी ही ना। जानते हो, हमको तो लगता है जब से भौजी अकेले हुई है तब से प्रिया के बारे में सोच रही है। अरे दूरी होने से प्यार तो बढ़ता ही है ना। अब तुम लोग बक मत करो, कब इधर जाओ तो हमको बस प्रिया जी का ख्याल रखो। हाय हाय हाय, जरा देखो इनको। भैया सुनिए ना, आज हमारा ना इंटरनेशनल खाना खाने का मन कर रहा है। तो पहले ना बोलता, बाहर से खा के आ जाते। अरे वो नहीं, घर का बनाया हुआ इंटरनेशनल खाना। अरे धीरे बोल, बाबूजी सुन ली हम। जागले बानी रघु, इंटरनेशनल खाना कहाँ मिलेला हो? चाचा वो लिट्टी के बारे में कहते रहे। अरे चाचा, वो दिन कजरी के प्रोग्राम में कितना बढ़िया बढ़िया लिट्टी बनले रहे कि देखिएगा मन खुश हो गई रहे। हाँ, लेकिन इसने घटना घट गई नो कि केहू के खा के नसीबे ना रही तो कोनो बड़का बात नहीं खे। चाचा जी हवन ना बना के खिया दी। तारा हाथ में मेहंदी लगल बका, लिट्टी चोखा खाई है। अच्छा तो ठीक बा, आज जब मन होइए गइल बा तो सब जना मिलके बना लिहल जाए। उन्हीं के कोनो बात पर बकवास शुरू कर दे बस। भैया सही कहा तारा। देखो लगावे लगल पालिश, हमनी को उकसा के अच्छा कुलूसी करता। अरे भाई तू लोग जाए राजनीति सीखत रहे के चपलूसी सीखत रहे लोगो। चाचा हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, आ जब पेट में भूख लग रहे नु तो कुछ निमन ना लगेला। तो बियाह कहाँ निकलो कर ले। अरे बियाह कर ले बा तो घर में औरत आई और टाइम पे खाना बना खिलाई तू लोग के। अरे हो तुलसी बाबा कहले बड़ा नु, बिन घर नहीं घर भूत के डेरा। अरे जोना घर में औरत ना हो खेले ओकरा घर में भूत के बास होला। अरे औरत है तो कम से कम संझा तो जलाई, वक्त रोटी तो तू लोग के मिली। यही से तो औरत के लक्ष्मी कहल जाला। जीवन के हर सुख दुख के साथ ही मेहरारुए होले। बाकी तू लोग के समझा, तू लोग के माथा पर तो राक्षस बैठल बा, कुछ सुझाते नहीं खे। अब ऐसे कहे देखत हम गजन के थोड़ा राक्षस पानी है। हमरा कहे के मतलब है कि तू लोग के माथा में गोबर भरल बा। बहुत जरूरत है यहाँ। ठीक बा, हम जाते। सुनी, फोन और सिलेंडर का नंबर लगाओ के पड़ी। लाल जलत बा, अब गैस भी खत्म हो जाएगी। का सोचत बानी? सोचतनी हो कि हमनी के समाज एक कैसन परंपरा रिवाज बनौले बा कि बेटी के आपन घर छोड़ के पराया घर चल जाके पड़ेला। परंपरा देख कर लड़की के सबूर करे पड़ेला। घर परिवार सगे संबंधी के छोड़ के एगो अनजान के घर जाले। हाँ हो, बाकी जब लड़की घर से विदा होत हुई तो ओकरा कितना तकलीफ होत जे ओकरा के पैदा कैलस, पललस, पोसलस, ओकरा के छोड़ के एगो पराया घर चल जाए के पड़ेला। वाह रे परंपरा, वाह। अगर यह रिवाज परंपरा पुरुष लोग के संगे होइत ना तो ई बात पे पुरुष लोग कभी सहमत ना होते। रुआ आज ये बात काहे सोचत बानी? सोचतनी हो कि हमनी के बेटी प्रिया भी एक दिन पराया घर चल जाए। बाप है ना, तो लड़की के बारे में तो सोचे की पड़ी ना। ठीक बा, प्रिया जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ना
तो करे ब्याह के बारे में सोचल जाए। अरे ना हो, बियाह के बाद भी प्रिया कुछ बन सकेली। ब्याह के बाद हम कुछ बन पौली का, बस चूल्हा फूकत बानी। तो हम तारा का रोकनी है का? कुछ बने भी तो ना देली। का बात कहे के मतलब बा कि हम तारा कुछ बने में रुकावट पैदा करनी। इतना शाली हमरा पे इल्जाम लगावत बाड़ू। अरे हम तारा के कब रोकनी है? रउआ कबो मुंह से ना बोली, लेकिन मन में हमेशा यही विचार रहे कि ताकि प्रिया के पालन पोषण में कभी कोनो कमी ना होखे। तो का कर बेटी के नौकरानी के हवाले कर देती? अरे माई बाप के भी कुछ फर्ज होखेला। तो फर्ज पूरा करे खातिर का औरत अपन जीवन का हर इच्छा कुर्बान करत रहे? अपना औलाद के लालन पालन में माई बाप के खाली फर्ज ना होखेला, ओकरा में ममता होखेला, स्नेह होखेला। और फिर अगर तारा मन में कुछ बने की इच्छा रहे तो तारा तो हमरा के बतावे के चाहत रहे ना। यही तो बात बा, एक औरत बहुत कुछ चाह के भी अपने पति से ना बता सकेले। काहे? पति पे विश्वास ना रहेला। देखो, पत्नी अर्धांगिनी है, सुख में दुख में जीवन के हर उतार चढ़ाव में पति के सहभागी रहे। अगर तारा मन में कोनो बात बा और तू हमरा के ना बतेबू तो हम कैसे जाना? लेकिन पति के गुस्सा के आगे पत्नी का मुंह ना खुले लेना। हमरा बुझाता कि संजय के कान में फिर सरवा कोई नया मंत्र फूक देले बा। जाई मुंह हाथ धोई। बाकी बात के टाली मत। ए तो साफ साफ बताई ना कि घोर मठा काय कइले बनी। अरे घर मठा तारा चला केले बा बियाह से इनकार करके। ये ओकर पर्सनल मामला बा, एमे हम का कर सकेनी? अब किस किस के बारे में बताऊं? मैडम, हम लोग तो फाइल आगे बढ़ा ही सकते हैं ना। शर्मा जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही। मैं तो बस इतना कह रही कि जब ऑफिस में फाइलों का अंबार लगने लगे तो समझे कि ऑफिस सो रहा है। फाइलें निपटाने के लिए लाई जाती हैं, सहेज के रखे जाने के लिए नहीं। लेकिन सर यहाँ तो थाने में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो खबर को इधर से उधर करे। किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या जो बात इधर उधर करता है? अब तो हमें इस बात की भी निगरानी रखनी पड़ेगी और ऐसे दोहरे चरित्र वाले स्टाफ की जांच करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है सर, मैं जाता हूँ फिर सर। हाँ देखो, ध्यान रखना चंद्रकांत को पकड़ने में उसे कोई नुकसान ना हो।